Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Vijita Sharma and today I'm gonna tell you the cell envelope and its modification. This is topic of 11th class. So now let us start. Cell envelope and its modification. एनवलप का मतलब क्या होता है? एनवलप का मतलब ये है कि ऐसी कोई कवरिंग जो कि आपके मटेरियल को, सब्सटेंस को कवर करके रख रही है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें सेल एनवलप की, तो सेल के कंटेंट को कवर करके रखना, दिस इज कॉल्ड सेल एनवलप। यानी कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है ना। तो ये सब बाहर ना निकले, इस वजह से हम यहाँ पर सेल एनवलप को पढ़ते हैं। और इसी वजह से सेल एनवलप में कुछ ऐसे कंपोजिशन या फॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से आपका मटेरियल बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो देखिए, हम समझते हैं पहले कि सेल एनवलप में ऐसे क्या लेयर हैं जो कि कंटेंट को बाहर नहीं निकलने देती हैं। सबसे आउटर मोस्ट अगर हम बात करें लेयर की, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। मिडिल लेयर आपकी कहलाती है सेल वॉल, जिससे फ्लैजेला कनेक्टेड होता है। एज यू कैन सी, फ्लैजेला कनेक्टेड होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर को सेल वॉल, विच इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, अनदर कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, इन सब की आपकी क्या बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। अब बात यह है कि सेल एनवलप हम प्रोकैरियोट के अंदर ही क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने तीनों लेयर को डिस्कस किया और तीनों लेयर क्या कर रही हैं आपकी तीनों लेयर को क्या बना रही है? सेल एनवलप को फॉर्म कर रही हैं। लेकिन हम लोग इसको प्रोकैरियोटिक सेल में ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही तीनों लेयर पाई जाती हैं और यूकैरियोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि आपके मटीरियल को या फिर जो भी आपका लिक्विड सब्सटेंस है उसे बाहर एक्सचेंज नहीं होने देती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको प्रोकैरियोट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स जो है, इसका दो नेचर होता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट है, यानी कि बहुत लूजली है, तो इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर ये लूज है तो इसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। किसी बैक्टीरियाज के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ही स्लाइमी लेयर होती है, यानी कि बहुत ही स्मूथी लूज शीट लाइक होती है। लेकिन किसी बैक्टीरियाज में, सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैव a tough covering of glycocalyx which is made up of capsule। कैप्सूल की बनी होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। किसी काइंड्स के बैक्टीरिया में, तो बहुत से बैक्टीरिया जैसे हैं जिनमें आपका ग्लाइकोकैलिक्स टफ होता है और किसी में बहुत ही स्मूथ सा होता है। इसके अलावा अगर हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस जाने, तो क्या फंक्शंस हैं इनके? सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल एक वॉल है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोट के अंदर और किसी लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो आपके प्लांट होते हैं उनमें भी पाई जाती है। दूसरा काम ये है वॉल का कि ये क्या नहीं होने देती? बर्स्टिंग, कोलैप्सिंग, ये नहीं होने देती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो कि आपके यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाई जाती हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? सेमी परमिएबल। दैट मीन्स ये है कि ये मटेरियल को एक्सचेंज कर सकती है, लेकिन सेमी परमिएबली। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये इस तरह की लेयर होती है जिनमें क्या होते हैं, पूरा मटेरियल एक साथ एक्सचेंज नहीं होगा, थोड़ा सा स्लोली मटेरियल एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम पढ़ते भी हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की मेम्ब्रेन होती है, इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या यहाँ पर हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो कि हमने कभी पढ़े नहीं है या हम उससे थोड़े से अननोन है। वो है आपके मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स क्या होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स क्या है? मीजोजोम्स एक मेम्ब्रेनस, स्पेशलाइज मेम्ब्रेनस मैं कहूंगी स्ट्रक्चर्स हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बने हैं या एक्सटेंड हुए हैं, एक्सटेंशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट से हम कह सकते हैं मीजोजोम्स का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई हुई है, या हम कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या हम कहें डेवलपमेंट हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमें टर्म्स और उसके जो सेंटेंसेस है उसे याद रखना कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बनते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनटू द सेल, सेल के अंदर बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेलिस। तो लेट मी ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ वेसिकल्स। दीज आर सम वेसिकल्स एंड अराउंड द वेसिकल्स राइबोसोमल यूनिट्स आर वेल डेवलप्ड। यानी कि राइबोसोम्स की जो 70s 80s हम पढ़ते हैं, राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स के। टिब्यूल्स का स्ट्रक्चर आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ये सब आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर डिस्कस करा है, टिब्यूल्स का स्ट्रक्चर। एंड लैमेलिस, लैमेलिस के अराउंड भी क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स की यूनिट्स प्रेजेंट होती है, सब में पाई जाती हैं ये, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं मीजोजोम्स, जो कि किससे बने हैं? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हैं, ठीक है। इनका और क्या क्या फंक्शन है? इनका ये फंक्शन है, मीजोजोम्स का क्या क्या फंक्शन है कि सेल वॉल को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट, सेल वॉल को फॉर्म करते हैं कौन? मीजोजोम्स। दूसरा क्या है कि ये आपके डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्पफुल है। थर्ड,
रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो ये सब फंक्शन जो होते हैं ये मीजोसोम्स के होते हैं, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं फ्लैजेला का, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि फ्लैजेला का ओरिजिन कहाँ पर होता है या किस एरिया पर फ्लैजेला हमारा वेल डेवलप्ड ओरिजिनेट हुआ है। तो हमारा जो फ्लैजेला निकलता है वो निकलता है हमारी सेल वॉल से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बताया है कि फ्लैजेला का ओरिजिन कौन से लेयर से हुआ है, सेल वॉल से इसका ओरिजिन हुआ है। और इसके टिपिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, लेट मी ड्रॉ। दिस इज लाइक अ फ्लैजेला। और इस फ्लैजेला पर आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये कौन सा रीजन है, ये हमारा सेल वॉल वाला रीजन है जहां पर ये कनेक्टेड है, ठीक है। और इसी रीजन को हम बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी के बाद में जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर आता है, इस मिडिल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हुक, जो कि थोड़ा सा मूवेबल, यानी कि जिस तरीके से फ्लैजेला मूवेबल होता है तो हुक लाइक स्ट्रक्चर ही ले लेता है। और लास्ट में ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड टिप, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स ऐसे हैं जिससे आपका एक कंप्लीट फ्लैजेला का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और फ्लैजेला के बाद में अगर एज यू कैन सी इन द डायग्रामिनेशन, दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लाइक ई कोलाई, ठीक है। तो इसमें हमने अभी जस्ट बात करी थी कि सेल एनवलप के लिए कौन कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की, मिडिल लेयर होती है आपकी सेल वॉल, इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा और क्या इसमें प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। द वर्ड ओआईडी का मतलब होता है अलाइक, यानी कि न्यूक्लियस जैसा दिखना। कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है, क्यों नहीं है कंप्लीट न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें इसके अराउंड क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हेनेवर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, तो द न्यूक्लियोइड बिकम स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो गया तो इसके बाद में इसका ओरिजिन ही नहीं रहेगा, यानी कि इसमें प्रोमिनेंट क्रोमोसोम्स नहीं बन पाएंगे, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, है ना। बहुत सारे कंटेंट होते हैं, एनवलप तो बहुत दूर की बात है, इसमें बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं। दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्ब्रीज, इन्हें हम फिम्ब्रीज कहते हैं। और थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये इन्हें हम पिलाई कहते हैं। फिम्ब्री और पिलाई का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अडेसन यानी कि किसी भी होस्ट बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिला एंड फिम्ब्रीज। और दूसरा है कि दे डू नॉट प्ले इन द रोल ऑफ मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी में इनका कोई रोल प्ले नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इनका काम क्या है, अडेसन का स्टिक होने का। इसके अलावा इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर वही चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कि नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया है प्रोकैरियोटिक सेल का ही है, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट द सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो मैं इसके ऊपर सेकंड वीडियो भी बनाऊंगी ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ क्वेरीज क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर।